नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में दूर हुई डॉक्टरों की कमी, पीपीपी मोड से हटाए जाएंगे अस्पताल, पहाड़ से मैदान तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद। पिथौरागढ़ में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू, गांव-गांव जाकर खोजे जा रहे टीबी मरीज, जांच के लिए घर से ही लिए जाएंगे सैंपल। और शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह, व्यवस्थाएं जुटा रही सरकार। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, 4 धाम गद्दी स्थलों पर मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी तहसील से कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन प्रतिभाग किया, साथ ही जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के साथ आम लोगों की समस्याएं सुनी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहाड़ों से लेकर तराई तक के सभी अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। डायलिसिस जैसी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही हैं। वहीं पीपीपी मोड पर अस्पतालों के संचालन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने डॉक्टरों की कमी के चलते ये फैसला लिया है, लेकिन अब डॉक्टरों की कमी दूर हो गई है। ऐसे में अब पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहां की डायलिसिस के मरीजों का इलाज रही। पीपी मोड के जो हॉस्पिटल हमारे, तो विश्व बैंक द्वारा एक 2016 में एक योजना आई थी कि कुछ हॉस्पिटलों को पीपी मोड पे दिया गया था, और तत्कालीन सरकार ने उस समय सोचा होगा कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी, इसलिए पीपी मोड पे दिए गए थे। अब हमारे राज्य में डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अब हम जितने भी पीपी मोड के हॉस्पिटल हैं उनको पीपी मोड से हटा के जो है पूरा नियंत्रण अब सरकार का उसमें रहे। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पिथौरागढ़ जिले में टीबी रोगियों की पहचान के लिए 100 दिवसीय क्षय रोग खोजी अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 24 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान जिले में टीबी रोगियों की पहचान कर उनका डॉट्स प्रणाली के तहत उपचार किया जाएगा। पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JS नबियाल ने बताया कि देशव्यापी अभियान के तहत टीबी मरीजों की खोज की जाएगी और उनका उपचार कर टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये भारत सरकार द्वारा सारे स्टेट्स को टीबी मुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 100 दिन का इसमें कैंपेन है। ये 7 दिसंबर से चला है, 7 मार्च तक चलेगी। और यहाँ पे जो 60 साल से ऊपर उम्र के वो लोग हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, उनमें जो है टीबी के बीमार कोई है तो नहीं, उनकी खोज की जाएगी, जिसके लिए उनका बलगम की जांच होती है, फिर एक्सरे होती है, फिर उसके बाद एक CY-TB जांच होती है, जिससे कि अगर वो बीमार अगर निकलते हैं, खोज में आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर ललित भट्ट ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, भीड़भाड़ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ ही मधुमेह रोगियों, शराब और तंबाकू का सेवन करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर संदिग्ध लोगों की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ जिले में अभी टीबी के 600 केस एक्टिव हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वो उसमें एक्सरे लगा होगा, वहाँ पर कैंप लगा के हम एक्सरे की जांच करेंगे और स्पुटम कलेक्शन लेके आएंगे। हमारे जहाँ हॉस्पिटल में जो ट्रू नाइट मशीन लगी हुई है स्पुटम जांच के लिए, वहाँ पर स्पुटम की जांच होगी, और जो अगर टीबी का केस अगर उसमें जांच में मिलता है तो उसको टीबी की दवाई दे दी जाएगी।
ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे कि श्रद्धालु या शीतकालीन यात्रा पर भी आएं और शीतकालीन गद्दी स्थलों में ही दर्शन कर सकें। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर जो भी हमारे प्रदेश में ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है, तीर्थस्थल है, उनके विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रारंभ की गई है। कई मंदिरों में कार्य भी चल रहा है और लगातार गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक के तमाम जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है, वहां पर आधारभूत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी जो हमारे अधीनस्थ मंदिर हैं, उन अधीनस्थ मंदिरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे मंदिरों में आए, धामों में आए, तो उनको वहां पर किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उनकी यात्रा सुगम और सरल तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी में खेल विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर योजना के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय शिविर में अनुसूचित जाति के बालकों को एथलीट का प्रशिक्षण दिया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुकलान ने बताया कि शिविर में ग्रामीण अंचल के इन चयनित खिलाड़ियों को एथलीट के गुर सिखाए गए, ताकि वे खेल में अपने को निखार सकें। सरकार द्वारा स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के तहत 15 बच्चों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें हमने उन्हें एथलेटिक की ट्रेनिंग दी है। इसमें गांव के सभी बच्चों को जिनको मौका नहीं मिलता है, उन्हें इस कैंप शिविर के माध्यम से उन्हें एथलेटिक के दौरान क्या उनका एक्शन रहता है, क्या उनका ब्रीदिंग साइकिल रहता है, किस तरीके से उन्हें दौड़ने से पहले वार्म अप, दौड़ने के बाद कूल डाउन करना पड़ता है, ये सभी जानकारी उनको दी है, ताकि उन्हें अपने आने वाले जो इनके इवेंट रहेंगे उसमें उन्हें मदद मिल सके। प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक रुपेश यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से आए ये बच्चे एकदम कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जिनके हुनर को निखारने की आवश्यकता है। ये बच्चे भी छोटे ना, तो इनको हम एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी है 7 दिन का। और सर ये गांव से, मतलब जो गांव के बच्चे होते हैं उनको लाए गए हैं, मतलब यहाँ पे उनको रखा गया था। इनको सर किस तरीके से वार्म करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, मतलब ग्राउंड जाना आना। अभी ज़्यादा इनको सर लोड देने की जरूरत थी नहीं हमें, इसलिए मैंने सिखाया सर कि रनिंग स्टार्ट क्या होता है, मतलब ट्रेनिंग प्लान हमारा क्या होता है, वही चीज़ें हमें इसको कैसे करना है, कितने दिन पहले में भागना है, कितने हमारा मतलब कंपटीशन है, उस तरीके बताओ बेटा तुम्हें कितने दिन पहले क्या करना है, कैसे करना है। रनिंग से पहले इनको वार्म करना, पहले माइलेज चेकिंग करना, इसके बाद फिर वार्म करना, फिर जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको उनको बताता है। जनता इंटर कॉलेज लुआली के छात्र सार्थक ने बताया कि हमने 7 दिन का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण में हमें खेल के लिए तैयारी करने के तरीके सिखाए गए। हम यहाँ 7 दिन कैंप में रहे। हमने एथलेटिक्स के बारे में सीखा। हमने सीखा कि रेसिंग के पहले स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है और सांस कैसे लेनी है, ब्रीथिंग। चक्राता वन विभाग आसन कंजर्वेशन रिजर्व को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। रिजर्व के आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज वन विभाग की टीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में कालसी वन प्रभाग टीमली रेंज के वन कार्मिकों ने भी भाग लिया। इस संयुक्त टीम ने कई गांवों में सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को सफाई और कूड़ा निस्तारण के लिए जागरूक करने का भी काम किया। अभियान में ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चक्राता वन प्रभाग के रेंजर अनिल कुमार भट्ट ने बताया कि रिजर्व क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को स्वच्छता और कचरा निस्तारण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वन संरक्षक महोदय चक्राता वन प्रभाग की पहल पर वेस्ट वॉरियर्स के सहयोग से और ग्रामीणों के सहयोग से एक ड्राइव के रूप में हम लोग आसन कंजर्वेशन रिजर्व और जो स्टेक होल्डर्स हैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व के, इनको सेंसिटाइज करके कि भाई कूड़ा सबके लिए हानिकारक है, सबके हेल्थ की आवश्यकता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व की हेल्थ के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए इतना जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है कि इसको किस प्रकार से किया जाए, इन लोगों को गाँव को सेंसिटाइज करने का प्रयास किया गया। इसमें लोग हमारे इस अभियान से जुड़ भी रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कुंजा ग्रांट, मटक माजरी और ये तिमली का क्षेत्र जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है, इसको हम जो प्रदूषण मुक्त कर सकें।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।